अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। चूँकि पिछली वीडियोस में पहली वीडियो में हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर ली थी। फिर बोल आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर ली थी। अब लास्ट पे हमारा है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। इस पर हम इंशाल्लाह आज ब्रीफली बात करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला पॉइंट है दिस स्टैटिस्टिक्स इज़ एप्लीकेबल टू लार्ज साइज, यानी कि जो हमारे पास जो ये स्टैटिस्टिक्स है ये हमारे पास लार्ज पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। सेकेंड पॉइंट है पार्टिकल आइडेंटिकल। जो हमारे पास लार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए, लार्ज साइज के पार्टिकल्स वो आइडेंटिकल होने चाहिए, यानी कि उनकी अपनी पहचान होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है these particles should indistinguishable, कि हमारे पास जो ये आइडेंटिकल पार्टिकल होने चाहिए हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल भी होने चाहिए, यानी कि हम इनके दरमियान पहचान ना कर सके। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास बॉक्सेस इसके अंदर पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं, या हम उनके दरमियान कोई डिफरेंस ना कर सकें कि पार्टिकल ये ए है या पार्टिकल बी है, तो फर्मी डायग्राम में स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल्स आइडेंटिकल होने चाहिए, लार्ज साइज और इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दीज पार्टिकल्स ओबे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि इस स्टैटिस्टिक्स में जो पार्टिकल्स हिस्सा ले रहे हैं वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अब ये बला के है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये भी एक बहुत मशहूर टॉपिक है कि अगर एक एटम में यानी कि एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं दो, इनसे ज़्यादा नहीं है इनके समा सकते एक डायरेक्शन में, एक सिमत में, एक सिमेट्रिक में, ये पॉली होती है, यानी कि इस तरह या फिर इस तरह या फिर इस तरह, ये होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पार्टिकल इनको फॉलो करना चाहिए, इनको नहीं। ओके, आगे है दिस स्टैटिस्टिक्स। अगर ये देखना चाहते हैं तो आप जो सेकेंड की केमिस्ट्री है आप उधर से जाके इसको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को देख सकते हैं। दिस स्टैटिस्टिक्स हैज़ स्पिन। अब ये इस तर्ज की जो है ना ये पार्टिकल्स यानी कि स्टैटिस्टिक्स ये स्पिन रखते हैं, जिस तरह हमने पीछे बोल्स आइंस्टाइन और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में उसमें ये स्टडी किया था कि उसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में एनी स्पिन डायरेक्शन हो सकती थी, जबकि बोल्स आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में 0 से लेकर अबव इन्फिनिटी तक होता है। लेकिन इधर में क्या है, इधर ऑड में होंगे, यानी कि 1/2, 1/2 और 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, यानी कि odd/2 होगा इधर स्पिन में। आगे है दीज पार्टिकल्स शो एन एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। अब जिस तरह पीछे हमने स्टडी किया था जो बोल आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स होता था वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है, लेकिन ये जो हमारे पास है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स ये एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन है। अब इसका क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये दो पार्टिकल्स है, इसका वेव फंक्शन ये है, इसका ये है, और अगर इसको मैं उल्ट कर दूँ, इस तरह कर दूँ तो ये इस तरह का शो नहीं करेगा और ये इस तरह का शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन है। ओके, अब नेक्स्ट है नेवर मोर देन वन पार्टिकल पर स्टेट, के एक स्टेट में एक से ज़्यादा पार्टिकल नहीं हो सकते। किस केस में, इस फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स में। जबकि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में अननोन हो सकते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, जबकि बोल्स आइंस्टाइन में भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन इस फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स में एक ही पार्टिकल होता है एक ही स्टेट में। ओके, अगर दिस स्टैटिस्टिक्स यूजेस इन इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़ एंड फोटो इलेक्ट्रिक, यानी कि इसके ये एप्लीकेशन है कि ये इलेक्ट्रिकल में भी, थर्मल कंडक्टिविटीज और फोटो इलेक्ट्रिक में भी जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स से ये यूज़ होता है। तो ये आज की छोटी सी वीडियो है।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।